अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस दुपट्टे से एक 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाने वाले हैं। एकदम ट्रेंड डिज़ाइन, खूबसूरत सी, देखने में बहुत ही खूबसूरत और बनाने में बहुत ही आसान। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 पीस जो हैं वो कपड़े के अलग किए हुए हैं डबल फोल्ड में। ये इसकी क्लोज साइड है और दुपट्टे की जो पल्लू है वो मैंने इस तरह से कट किए हैं। इनकी लेंथ हम देख लेते हैं 22 इंचज़। तो 22 इंचज़ में से 2 इंच जो हैं वो मैं सिलाई की मार्जिन रख रही हूँ और 20 इंच मुझे इसकी तैयार लेंथ चाहिए। अब हमने इसका टॉप पार्ट अलग करना है, तो 9 इंच पर हम इसके टॉप पार्ट का निशान लगा लेंगे और इस तरह से लाइन लगा देंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद हमने साइड से कटिंग करनी है 2.5 इंच तक शोल्डर के लिए और यहाँ हमने 5 इंच इसका शोल्डर डीप रखना है। वैसे 3.5 इंच से 4 इंच जो है वो काफ़ी होता है। 1 इंच हमने बाद में ऊपर कटिंग कर लेनी है। यहाँ हमने सिर्फ हल्की सी शेप दे देनी है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड वाली कटिंग आपने 8 साल तक की बच्ची के लिए यही रखनी है। उसके बाद यहाँ से हमने इसके शोल्डर का नाप लेना है 2.5 इंचज़, 2.5 इंचज़ का मैंने यहाँ पर कट लगाया। उसके बाद अब हमने इसकी वेस्ट वाली जगह देखनी है, वहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हमने जहाँ तक 9 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इसको कट करके टॉप पार्ट अलग कर लेंगे। यहाँ छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है टॉप की। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये कटिंग हो गई है। अब आपने यहाँ पर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। मुझे 7 इंच तक चेस्ट की एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखूँगी और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख के टॉप के सेंटर की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से अब हम रखेंगे और दूसरी तरफ की जो है आधा इंच एक्स्ट्रा रख के निशान से मैंने इस तरह से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेनी है। तो खुलने के बाद ये ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाला हिस्सा जो है वो 1 इंच बड़ा होगा। अब हमने इसकी तंग साइड नीचे की तरफ रखनी है और खुली साइड ऊपर की तरफ रख के देखें 7 इंच पूरा है। 1 इंच जो दरमियान में मैंने एक्स्ट्रा रखा है वो सिलाई के लिए रखा है। ये फ्रंट साइड की हो गई। अब हमने बैक साइड के लिए कटिंग करनी है, तो उसके लिए भी हम इस तरह से पीस को ले लेंगे और इसके ऊपर हमने फ्रंट साइड वाला पीस रखना है 1 इंच। कपड़ा जो है हम बैक साइड का ज़्यादा ले लेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर भी 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरह से। देखें अब ये एक्स्ट्रा हमने क्यों लिया मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हमने इसे सेट करके रखना है और बैक साइड के लिए हमने कट बनाना होता है छोटे बच्चों का, इस वजह से हमने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखा ताकि बैक साइड की पट्टी बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाना पड़े और आसानी से हम जल्दी जल्दी इसको स्टिच कर लें। इस तरह से हम बना लेंगे और यहाँ पर हमने दरमियान में चुन्नट डाल देने हैं। यहाँ तक देखें फ्रॉक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। अब ये मेरे पास तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं, इनसे मैंने फ्रिल तैयार करनी है। ये आप 3 इंच की भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और ये तकरीबन 40 इंचज़ तक इनकी लंबाई है दोनों पट्टियों की। एक पट्टी एक साइड पर आ जाएगी और दूसरी दोनों दूसरी तरफ। तो बैक और फ्रंट पर हमने इसे फ्रिल तैयार करनी है। अब मैं इसके बाजों की मेजरमेंट ले लूँगी। इस फ्रॉक को अगर आप ऑफ शोल्डर बनाना चाहें तो भी बहुत खूबसूरत सा लगता है, लेकिन मैंने इसकी 5 इंच तक बाजों की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद मैं एक साइड से इसके यहाँ छोटा सा कट लगाऊंगी और कंधे की कटिंग कर लूँगी, जैसे सिंपल हम कंधे की कटिंग करते हैं, और यहाँ हल्की सी शेप दे दूँगी। बाकी हमने ये सारा कपड़ा जो है वो चुन्नट में दे देना है। ये इसकी सिंपल सी शलवार है। 18 इंचज़ इसकी लेंथ है, 18 इंच और 10 इंच इसकी चौड़ाई है। लोन का कपड़ा इस वजह से मैंने इसका विड्थ जो है वो ज़्यादा रखी है। 10 इंच तक इसका आसन है और 5 इंच मैंने इसका पोंचा रखा है। अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी फ्रिल तैयार कर लेनी है, जो हमने इसके ऊपर झालर लगानी है। एक साइड को हमने फोल्ड कर लेना है और दूसरी साइड ऐसे ही रहने देनी है। अब हमने मशीन की इस कपड़े को अब हमने चारों तह जो हैं वो इकट्ठी करनी है। इस तरह से अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा सा तंग कर लेंगे। 1.5 इंच तक हमने इसकी कटिंग करनी है, बाकी जो है वो हम कट कर लेंगे ताकि जहाँ पर हमारी फ्रिल की फिनिशिंग हो वहाँ थोड़ी सी कम चौड़ी हो फ्रिल और ऊपर कंधे वाली साइड पर ज़्यादा हो। अब हमने मशीन की सिलाई फुल करनी है और एक सिलाई लगा लेनी है धागे वाली चुन्नट देने के लिए, और शटल वाला धागा इस तरह से खींच के इसके ऊपर चुन्नट्स डाल लेनी है अपनी योक के हिसाब से या टॉप के हिसाब से। अब हमने इसकी बैक साइड को रेडी करना है, तो हमने दोनों तरफ पट्टियाँ फोल्ड कर लेनी है इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके कट को बंद करना है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर पट्टी को रखेंगे और तकरीबन हमने 4 इंच तक ये सिलाई लगा लेनी है, 4 से 5 इंच तक। यहाँ पर अच्छे से इसे पक्का करना है। ये वाली सिलाई जो है आपने
जो हमने पेटी की तंग साइड बनाई है टॉप की उसके ऊपर लगानी है। खुली साइड हमने कंधे वाली साइड पर करनी है तो उसे ओपन रखना है। ये देखें इस तरह से ये वाली सिलाई जो है मैंने तंग साइड पर लगाई है। ये खुली वाली साइड है। यहाँ से अब हमने 2 इंच तक गले की विड्थ ले लेनी है और 3 इंच तक डीप कर लेना है। ये हेल्दी बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। आप इसकी जगह जो है वो बैक साइड का और फ्रंट साइड का गला छोटा बनाना चाहते हैं तो आधा इंच आप इसमें कम भी कर सकते हैं, अगर आपने छोटा गला बनाना हो तो। अब फ्रंट साइड के गले की कटिंग कर लेंगे और बैक साइड का जो है वो मैंने 1.5 इंच तक डीप रखा है गला। इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी सिंपली। इस तरह से देखें गले की कटिंग हो गई। अब हमने यहाँ पर इसकी जो कंधे वाली सिलाई है ये लगा लेनी है। सबसे इस तरह से दोनों ये सिलाइयाँ हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद पलटा के इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे एक और सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ये 1.5 इंच का ही हमारे पास पट्टी बन रही है तो इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में ये जगह खुल ना जाए। अब इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने गला बनाना है। उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। इसे हमने पाइपिंग की तरह लगा लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और सबसे पहले किनारे को हमने क्लोज़ करना है ताकि बाद में हमें दोबारा बनाना ना पड़े, और किनारे के ऊपर एक सिलाई लगा के गला जो है वो फिनिश कर लेना है। इसके बाद हमने सेंटर से सेंटर मिलाना है फ्रिल का और दोनों तरफ फ्रिल लगा लेनी है। इस तरह से सेट करना है कि 1 इंच यहाँ पर कपड़ा रह जाए। दोनों तरफ फ्रिल लगानी है। इसके बाद देखें फ्रॉक की टॉप जो है सेंटर वाली वो हमारे पास रेडी हुई। अब हमने यहाँ पर 1 इंच कट कर लेना है, क्योंकि हमने 22 इंच फ्रॉक की लंबाई रखी थी। 1 इंच हमने यहाँ से कम कर ली तो 1 इंच बाकी हमारे पास रह जाएगा, जिसे हमने सिलाई में यूज़ करना है और 20 इंच का हमारे पास फ्रॉक तैयार होगा। सबसे पहले इसके भी हमने कंधे जॉइंट किए। कंधे जॉइंट करने के बाद अब हमने इसके बाजू लगाने हैं। बाजुओं को भी मैंने बैक एक साइड से जो है वो डबल फोल्ड कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक। अब सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ जहाँ तक इसकी कटिंग की हमने गुलाई की वहाँ तक सिंपल सिलाई लगानी है और सेंटर में हमने सारी चुनट्स डाल लेनी है जितनी भी इसके ऊपर आएंगी। इस तरह से देखें ये वाली जगह आपने यहाँ चुनट नहीं देने होते, क्योंकि पहने हुए फिर बगल में सारे के सारे चुनट चले जाते हैं और बाजू लटके हुए नज़र आते हैं। अब मैंने शटल लास्टिक ले ली है, जिसे मैंने रिंग के ऊपर भर लिया है। इसे रिंग लास्टिक भी कहते हैं। इसे मैं सिर्फ एक सिलाई लगाऊंगी और लास्टिक वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें फ्लेक्सिबल से बाजू जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी इससे बना सकते हैं आप कोई भी डिज़ाइन। इसके बाद हमने बैक और फ्रंट साइड पर चुनट्स डालने हैं। इस टॉप के हिसाब से जितनी हमारे पास टॉप की विड्थ है इतनी हमने इसके चुनट्स डालने हैं। यहाँ आधा इंच हमने सिलाई का भी रखना है। उसके लिए आप सिंपल चुनट भी डाल सकते हैं या फिर धागे वाले भी। तो अगर धागे वाले डालेंगे तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि इस तरह की टॉप के ऊपर चुनट्स जो हैं वो एक साइड पर जाने का ज़्यादा वो होता है। अगर आप हाथ से दें तो धागे वाले चुनट्स एक जैसे पूरी टॉप के ऊपर आ जाएंगे। ये देखें सेंटर में मैंने चुनट्स कर लिए हैं। दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत से ये चुनट्स जो हैं वो बराबर बराबर आ गए हैं। अब मैंने इसकी टॉप पार्ट को इस तरह से जॉइन करना है कि आधा इंच मैंने सिलाई का ऊपर वाला कपड़ा रखने के बाद इस तरह से इसे सिलाई लगानी है कि इस तरफ भी ये कपड़ा जो है वो 1 इंच तक इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि हमने 1 इंच ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था। इस तरह से देखें सिलाई कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मैं इसे सीधा करूँगी। बहुत ही एहतियात वाली सिलाई है ये। अच्छे से इसे सेट करना है और दोनों कपड़ों के ऊपर देखें इस तरह से हमने आधा इंच इस कपड़े को रखना है ऊपर और बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सेट करते जाना है और ये सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही एहतियात से ये वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि इसी के ऊपर ही नीटनेस नज़र आएगी फ़्रॉक की। और आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप आसानी से जल्दी जल्दी फ़्रॉक जो है वो स्टिच कर लेंगे। अब किनारे के ऊपर हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर भी बिल्कुल एक सिलाई जो है वो किनारे पर लगा लेनी है ताकि चुनट्स अच्छे से सेट हो जाएँ। और बाकी चारों तरफ की ये सिलाई कंप्लीट करके फ़्रॉक की फिनिशिंग करनी है। यहाँ तक देखें बहुत ही खूबसूरती से हमने फ़्रॉक को तैयार कर लिया है। वीडियो को स्किप मत किया करें, किसी की वीडियो को भी स्किप मत किया करें। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। अब हमने इसकी साइडें बंद कर लेनी है। जितनी हमने सिलाई की मार्जिन रखी थी 1 इंच मैंने सिलाई की मार्जिन रखी थी। इस तरह से देखें। अब बैक साइड पर मैं टिच बटन लगाऊंगी और नीचे मेरे पास ये वाली लेस है, इसे मैं डबल फोल्ड करके ऊपर लेस लगा लूँगी तो फ़्रॉक जो है वो रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी टॉप जो है वो रेडी है। इस जगह हमने कोई भी नीचे जो है किनारे के ऊपर फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ये क्लोज साइड थी कपड़े की। बाजू बहुत ही फ्लेक्सिबल से खूबसूरत से हैं। ऑफ शोल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी ये फ़्रॉक बहुत प्यारी लगती है। बैक साइड का टीच बटन भी मैंने लगा लिया है। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फ़्रॉक स्टाइल जो है वो आपको पसंद आया होगा। और ये दुपट्टे से मैंने बनाया था तो जितना दुपट्टे का घेर था सारा ही मैंने इसके अंदर रख दिया था। टोटल इसकी विड्थ जो है वो तकरीबन 38 इंचज़ थी फ़्रॉक की। ये इसका बैक पार्ट है और जो शलवार है वो भी मैंने इसके साथ सेम बना ली है। पोंची के ऊपर बॉर्डर आ गया है। तो ये बॉर्डर देखें एक बाजू से स्टार्ट हो रहा है, साइडों से होता हुआ नीचे दामन में और फिर दोबारा दूसरी तरफ बाजू में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।